पितृपूजन पितृतर्पण ये नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से कई भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। लोग उनको देख भी रहे हैं और 100 में से 50 लोग मानते भी हैं। 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूजन करने में, तर्पण इत्यादि करने में आलस्य भी आता है, तो उनके तो मजे हो जाते हैं। यदि कोई कह देता है तो अपने सुख को चाहते हुए इस प्रकार के पाप भी कर बैठते हैं। तो मैं आज आपको प्रमाण सहित बताऊंगा पितृपूजन, पितृयज्ञ, पितृतर्पण कितना आवश्यक है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ध्यान से श्रवण करें। पहला प्रमाण तो है पितृयज्ञ जो प्रयोग है तर्पण का, वह मैं आपको बताता हूं। और वह प्रयोग है नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, जो एक संकलित ग्रंथ भी है, और आह्निक सूत्रावली इत्यादि में पितरों के तर्पण के लिए पात्रों का भी बताया गया है। कहते हैं कि अतर्पिता शरीरा द्रुधिरम पिबंती, ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं। जो तर्पण इत्यादि नहीं करता है, पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण इत्यादि नहीं करता है, पितर लोग उनके शरीर का रक्तपान करते हैं। रक्तपान ऐसे नहीं कि आए सुई चुबो दिया और पीने लग गए, ऐसा नहीं। उनके रक्त विकार रोग भी हो सकते हैं, रक्त से संबंधित समस्याएं भी शरीर में हो सकती हैं। दूसरा है, इन्होंने अगर पितृतर्पण का इनका प्रयोग नहीं मिलता तो आह्निक सूत्रावली में पात्र बताए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन पात्रों से तर्पण करना चाहिए। मिट्टी और लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित बताया गया है। पितृतर्पण के लिए दिशाएं भी बताई गई है, जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, और साथ में होता है यम तर्पण होता है, दिव्य पितृतर्पण होता है, मनुष्य पितृतर्पण होता है, और साथ में कई ज्ञात अज्ञात भी तर्पण होते हैं, भीष्म के तर्पण होते हैं। 10-20 प्रकार की विधि मिलती है। अब वो कहते हैं कि पूजन संबंधित भी कार्य पितरों के लिए नहीं होते हैं, तो सर्वथा अनुचित है। उनको पहले शास्त्र पढ़ने चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, या फिर किसी पंडित की, ब्राह्मण की, विद्वान की संगत उन्हें करनी चाहिए, आचार्य जनों से पूछना चाहिए, उसके बाद में वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिष्ठा यज्ञ इत्यादि कार्य जो होते हैं, अनुष्ठान जो ब्राह्मण लोग करवाते हैं, उसमें नांदी श्राद्ध का प्रयोग बताया गया है। और नांदी श्राद्ध के प्रयोग में क्या होता है, पितृमंडल भी बनता है और मंडल पूजन का भी विधान है। उसमें धान्य इत्यादि से मंडल बनता है वह, तो उसमें इस प्रकार से भी बताया गया है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, सब प्रकार से गंध, पुष्प, नैवेद्य, दक्षिणा इत्यादि का भी बताया गया है। किंतु थोड़ा विधि में भिन्नता आपको दिखाई दे सकती है। विधि तो देखिए पितृ हैं और देव हैं, या फिर कार्यों में विधियां थोड़ी भिन्न हो जाती हैं। इसलिए ऐसा ना समझें कि पितृतर्पण या पितृपूजन इत्यादि नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के जो भ्रामक प्रचार है उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अलग हट के कुछ दिखाने के चक्कर में, बाबूजी बनने के चक्कर में, या फिर अपने आप को श्रेष्ठ विद्वान बताने के चक्कर में, दर्शाने के चक्कर में इस प्रकार के भ्रामक प्रचार ना करें। यदि आपको व्यूज, सब्सक्राइबर ये बढ़ाने हैं या फिर कुछ अलग हट के दिखाना है, तो फिर आप निर्वस्त्र होके भी आप घूम सकते हैं। निर्वस्त्र होकर घूमेंगे तो बाजार में आपको लोग देखेंगे, अनेक व्यूज भी आपको लाइव मिलेंगे। लोग तो मोबाइल में व्यूज बढ़ाते हैं, आप बाजार में जाके लोगों के आंखों से व्यूज बढ़ाइए। तो आपसे यही निवेदन है कि आप निर्वस्त्र होकर घूमिए, आपको आराम से, आसानी से व्यूज प्राप्त हो जाएंगे। धर्म शास्त्रों के साथ, पूजन पद्धति के साथ, पितर, देव, इनकी पद्धतियों में घुसने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि परंपरा प्राप्त गुरु की संगत नहीं किए हो, अच्छे आचार्य की संगत नहीं किए हो, आपने थोड़ा सा कम ज्यादा या ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो, कोई जानकारी नहीं हो इन विषयों पर, तो आपको ना तो पॉडकास्ट बनाना चाहिए और ना ही आप सोशल मीडिया पर कुछ बनाकर वीडियो डाल सकते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। आपको कुछ व्यूज प्राप्त हो जाएंगे, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे आपकी अय्याशी के लिए, किंतु आपको जो महान पाप लगेगा उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, नारायण।